हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है आपके सिलेबस के अनुसार सेट किया गया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जिसका फ्री PDF नोट्स जो है अवेलेबल है आपके टेलीग्राम ग्रुप में। आप जाकर डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से याद होगा। और फ्रेंड प्लीज़, अगर क्वालिटी कंटेंट आपको क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपको समझ आता है या फिर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है सेट किया गया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम, जो है भाभा परमाणु केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबोल। एक कंप्यूटर भाषा है जो प्रयोग यानी कि वाणिज्यिक कार्यों के लिए जो है किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणना के सिद्धांत पर किया जाता है काम। ठीक है, कंप्यूटर में। नेक्स्ट है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई है। ठीक है, तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो सका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग से लघुकरण जो है संभव हो सका है कंप्यूटर का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट कहा जाता है। ठीक है, हम डाटा क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। ठीक है, CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित व नियंत्रित करता है, कौन सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, जो है समन्वित और गतिविधियों का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, CPU है। ठीक है, CPU को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, बायोस का पूर्ण रूप क्या है। बायोस का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है, चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर का मुख्य अवयव था। तो चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर का मुख्य अवयव क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर का जो है मुख्य अवयव क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के उपकरणों के बीच सूचना किसके माध्यम से संचारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसेस के माध्यम से सूचना जो है संचारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। तो डेस्कटॉप छपाई में किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, कार्ड रीडर नहीं है। ठीक है, कार्ड रीडर क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा प्रवेश करने के लिए यानी कि कराने के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली डिवाइस है। ठीक है, सॉरी, इसमें जो है इनमें कार्ड रीडर यानी कि इनपुट डिवाइस नहीं है ना। तो इनपुट डिवाइस जो है इसमें सभी हैं इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी और बारकोड भी और कार्ड रीडर भी। ठीक है, कार्ड रीडर भी जो है वो क्या करता है, कार्ड रीड करता है। ठीक है, तो ये भी जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली डिवाइस है। तो कौन सी डिवाइस है जो न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने के लिए और टेक्स्ट प्रवेश कराने के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कर्सर की मौजूदा स्थिति में बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बैक स्पेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का
पूर्ण रूप है। तो OCR का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है कौन सा? मॉडेम, ठीक है। मॉडेम जो है आउटपुट और इनपुट की तरह काम करता है। नेक्स्ट है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब पावर ऑफ या बंद हो जाता है तो यह मेमोरी अपने डाटा को खो देती है। जब पावर ऑफ या बंद हो जाता है तो यह मेमोरी अपने डाटा को खो देती है। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो पावर ऑफ होने पर या बंद होने पर मेमोरी जो है अपने डाटा को खो देती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी जो है, अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आप काम कर रहे हैं और लाइट कॉल हो गया, ठीक है, बिजली चली गई, तो उस टाइम पे जो है उस मेमोरी का जो पूरा डाटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खो देगी, ठीक है। वो क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ठीक है, तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TB, ठीक है, टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना जो है आसान हो जाता है, किसके कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा, ठीक है। और फ्रेंड, ये इस जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जो है बढ़ते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने जो है पिछले क्लास में मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है। तो आप जाकर, अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर में उत्पन्न होने वाले अप्रत्याशित समस्या को कहते हैं तो क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बग कहा जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित समस्या को क्या कहा जाता है? बग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरॉक्स कंपनी ने जो है बनाया था, ठीक है। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला प्रोग्राम कहलाता है, क्या कहलाता है? पैच कहलाता है, ठीक है। पैच की मदद से जो है यह प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, वह भाषा किसे, यानी कि जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है, कहलाती है। तो कौन सी भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क किसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैन, ठीक है। यानी कि संचार नेटवर्क है जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट से कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहा जाता है? इंटरनेट से कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग, ठीक है। हम लोग डाउनलोड करते हैं, है ना। नेक्स्ट है, DBMS का पूर्ण रूप क्या है? तो DBMS का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ARPANET का पूर्ण रूप है, तो ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एडवांस रिसर्च यानी कि प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डाटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीट प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ तकनीकी संभव बनाती है, तो क्या संभव बनाती है ब्लूटूथ टेक्निक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को जो है वो क्या बनाती है? संभव बनाती है। डक डक गो है एक
तो डक डक गो क्या है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर सर्वर से अपनी कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को कहते हैं, यानी कि इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट को। ठीक है, इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है, इंटरनेट को। ठीक है, नेक्स्ट है किसी संगठन के वेबसाइट का .com सूचित करता है, तो क्या क्या सूचित करता है, किसी वेबसाइट का .com, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमर्शियल जो है सूचित करता है। नेक्स्ट है साइबर लॉ शब्दावली में DOS का शाब्दिक रूप होता है, तो साइबर लॉ शब्दावली में DOS का शाब्दिक रूप क्या होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस होता है साइबर लॉ शब्दावली में। फायरवॉल का मुख्य काम है, तो फायरवॉल का मुख्य काम क्या है, मॉनिटरिंग है। नेक्स्ट है जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीदी बिक्री को संभव बनाता है, क्या संभव बनाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ई-कॉमर्स। नेक्स्ट है प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहा जाता है, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है। ठीक है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेल बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्यतः हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F1। ठीक है, F1 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, तो वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप और वीडियो मैसेज हम भेज सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी हम भेज सकते हैं वीडियो मेल से। फाइल्स एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फाइल के प्रकार को पहचान के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहा जाता है फाइल नेम। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है, तो MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम कौन सा नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वर्डपैड। ठीक है, बाकी MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस ये सभी जो है MS ऑफिस पैकेज है। नेक्स्ट है PNG का पूर्ण रूप क्या है, PNG का पूर्ण रूप है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बिंग। ठीक है, बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है किसी कीबोर्ड पर एंट्री की का नाम क्या है, किसी कीबोर्ड पर इंटर की का नाम क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रिटर्न की। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 1 इंच पर, यानी कि एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोम। क्रोम क्या है, एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी याहू, बिंग और गूगल, ठीक है, क्या है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेल। ठीक है, एक्सेल क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, बाकी माउस, प्रिंटर, मॉनिटर क्या हार्डवेयर है। ठीक है, तो फ्रेंड इतने कम समय में मैंने 50 क्वेश्चन कराया। ठीक है, ऐसे नहीं कराएंगे कोई, तो प्लीज़ अगर क्वालिटी कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आपको फ्री PDF नोट्स मिल जा रहा है आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट GK क्वेश्चन के साथ।